गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जेईई मेंस के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट f इज a real function and g is also a real function. Both are passing from real number to real number set such that fx equals to log ex when x greater than 0 and e to the power minus x when x less than or equals to 0. In the similar way, gx equals to x when x greater than equals to 0 or e to the power x when x less than equals to 0. In that case, g compose f जो फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। और ये 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू, और सेकंड नंबर पर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, थर्ड नंबर ऑन टू बट नॉट 1 1 एंड फोर्थ नंबर बोथ 1 1 एंड ऑन। इन चारों में से क्या होगा, इसे आप लोगों को निकालना है। तो पहले कैसे कर सकते हैं, gx इक्वल्स टू लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है x when x greater than or equals to 0 and e to the power x when x less than 0. g compose f of x को हम लोग लिख सकते हैं g compose fx, मतलब x की जगह यहाँ पर हम लोग fx को बिठाएंगे। तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा fx when x की जगह fx greater than equals to 0 and e to the power fx when fx less than 0. अब fx का जो ग्राफ है उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है log x when x greater than 0 and e to the power minus x when x less than equals to 0. तो fx के ग्राफ को थोड़ा सा देखें। जो log x है उसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे इन्फिनिटी से शुरू करके ऐसे चला जाता है, एंड e to the power minus x जो है वो इन्फिनिटी से लेकर ऐसे चला। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है 1,0, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 में log का वैल्यू 0 हो जाता है एंड x इक्वल्स टू 0 में log का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो दिस इज, इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू e to the power minus x एंड दिस इज y इक्वल्स टू log e बेस x, और इसको हम लोग ln x नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं। ये तो हो गया 0 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा जब x इक्वल्स टू 0 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो e to the power minus 0 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0,1। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा इन टू सिचुएशन। आप लोग यहाँ पर देखिए, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है तब भी y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइड में है, मतलब 0 से बड़ा है, और जब 1 से x का वैल्यू बड़ा है तब भी fx का वैल्यू y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से x जब 0 तक हो तब fx जो है वो है e to the power minus x, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव में है, एंड जब x का वैल्यू 1 के समान या उससे बड़ा हो तब भी fx का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इन दैट केस fx इक्वल्स टू ये हो जाता है इन दैट पोर्शन, मतलब log x। लेकिन fx का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं y एक्सिस के नेगेटिव साइड में है जब x का वैल्यू 0 से अप टू 1 तक हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंड fx इक्वल टू log e to the power x 0 से छोटा होगा जब x का वैल्यू इस 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। तो ये तीन कंडीशन हम लोगों ने fx के ग्राफ से देख लिया। अब g कंपोज f की बात करें तो यहाँ पर हम लोग इसको बिठाएंगे fx का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आप लोग गौर कीजिएगा, तब g कंपोज fx का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा fx, एंड fx का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तब g कंपोज fx का वैल्यू आएगा e to the power of fx। तो यहाँ से आप लोग गौर करिए, fx 0 एंड 0 से बड़ा कब आएगा, इन दो केस में आएगा। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जब fx का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो fx की जगह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं e to the power minus x। तब x का जो इंटरवल होगा वो रह जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच या 0 के समान। एंड सेकेंड केस में भी fx का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 0 से बड़ा आता है यहाँ पर भी, तब x 1 के समान या 1 से बड़ा आएगा। इन दैट केस fx की जगह हम लोग लिख लेते हैं log e बेस x। एंड थर्ड केस में हम लोग देख सकते हैं fx 0 से छोटा है, तो fx 0 से जब छोटा होगा तब ये फंक्शन हो जाएगा e to the power fx, एंड fx की जगह यहाँ पर है log x। तो यहाँ पर बिठा देते हैं log e बेस x, तब x जो है वो 0 से 1 तक हो जाएगा। मतलब इसको फिर से लिखे तो ये हो जाएगा e to the power minus x g कंपोज fx का वैल्यू जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो जाएगा। फिर e to the power log e बेस x को हम लोग x लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 0 से 1 तक हो जाएगा, एंड log ऑफ e बेस x हो जाएगा जब x का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा। ये
हो गया जी कंपोज एफ एक्स का टोटल ग्राफ। अब इसको ग्राफ के थ्रू देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं जी कंपोज एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा फॉर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जब जीरो तक है जी कंपोज एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए ये 1 के बराबर हो जाएगा। दिस पॉइंट इज 0,1। देन 0 टू 1 के लिए यहाँ पर हम 1 को कंसीडर कर ले 0 1, तब जी कंपोज एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा x के बराबर, मतलब यहाँ पर जाकर रुक जाएगा क्योंकि ये 1 तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये 1 से छोटा है। आप लोग देख सकते हैं x का वैल्यू जो है ये 1 से छोटा है, दैट्स वाई इसको हम लोगों ने फिल नहीं किया। एंड 1 के समान और 1 से जब बड़ा हो जाएगा तब ये log e बेस x हो जाएगा और x इक्वल्स टू 1 ये 0 देता है, मतलब इस पॉइंट से 1,0 पॉइंट से ये ऐसे चला जाए, तो ये हो जाएगा टोटल पिक्चर। अब ये 1 1 है या मेनी 1 है, ये ऑन टू है या इन टू है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जी कंपोज f जो है वो बोला गया है R, रियल नंबर ऑफ सेट से रियल नंबर ऑफ सेट तक R टू R। तो जी कंपोज f का जो कोडोमेन है वो तो हो गया R, रियल नंबर ऑफ सेट। लेकिन इस फंक्शन का जो वैल्यू है सब वैल्यू y एक्सिस के पॉजिटिव साइड में लाई करता है, नेगेटिव साइड में कुछ भी नहीं है। मतलब रेंज जो है इस फंक्शन का ये हो गया R पॉजिटिव सेट में ये सिचुएटेड, और हम लोग जानते हैं R पॉजिटिव जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है R। दैट्स वाई ये जो फंक्शन होगा ये एक इनटू फंक्शन हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि ऑनटू के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो सेट हम लोग कंसीडर कर ले और ऐसे एक फंक्शन कंसीडर कर ले, तो इस फर्स्ट सेट के लिए सेकंड सेट के ऊपर जो रेंज आएगा ये रेंज अगर इस कोडोमेन के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग ऑनटू बोलते हैं, और अगर ये रेंज मतलब ये छोटा वाला इस कोडोमेन का एक प्रॉपर सबसेट हो जाए तो हम लोग वहां पर इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस कोडोमेन पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जिसका प्री इमेज यहाँ पर नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। एंड इस y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल करके ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ले ले तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर कंसीडर कर ले तो ये मान लेते हैं ये है माइनस xi कोई एक पॉइंट, और यहाँ पर ये है प्लस xi कोई एक पॉइंट, जो भी हो। यहाँ पर अगर ये -1 है तो ये +1 है, तो इस माइनस xi के लिए yi का जो वैल्यू आएगा इस प्लस xi के लिए yi का सेम वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं f ऑफ माइनस xi जो वैल्यू आएगा वो इक्वल हो जाएगा fi प्लस xi। और कोई दो सेट अगर हम लोग ऐसा ले ले a b, जहाँ पर इस a सेट में कोई दो एलिमेंट के लिए b सेट में सेम इमेज हम लोग पाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो मेनी वन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम माइनस xi ले ले एंड प्लस xi ले ले तो बोथ के लिए हम लोग f ऑफ xi सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये जो फंक्शन होगा ये मेनी वन फंक्शन होगा। दैट मीन्स ये जो टोटल फंक्शन होगा ये मेनी वन एंड इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो सेकंड नंबर इज करेक्ट and hence the answer. Second question is, if the domain of the function fx equal to root over x square minus 25 by 4 minus x square plus log base 10 x square plus 2 minus 15 is minus infinity to alpha union beta to infinity close open interval, then alpha square plus beta square is equal to what? तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन हम लोगों को निकालना है पहले। अब इस फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए पहले हम लोग एक देख लेते हैं, log 10 बेस अगर x ले ले और इस का जो ग्राफ है इसको अगर ड्रॉ करे तो ये ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है 1,0 पॉइंट और ये हो जाता है 0,0 पॉइंट। अब इस फंक्शन का जो डोमेन है इसको x एक्सिस बराबर ले ले एंड रेंज जो है उसको y एक्सिस कंसीडर करे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x का कोई नेगेटिव वैल्यू ही नहीं आता इस फंक्शन पर। x शुरू ही होता है 0 से शुरू करके अप टू 1 तक, और पर्टिकुलर 0 में इस फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। दैट्स वाई ये 0 भी नहीं हो जाएगा, ओनली होगा 0 से बड़ा और उससे शुरू करके लेस देन इंफिनिटी तक। तो इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस फंक्शन को एग्जिस्ट होने के लिए x का जो वैल्यू होगा वो मस्ट भी 0 से बड़ा आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या होगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x को कॉमन ले ले तो x प्लस 5 माइनस 3 को कॉमन ले ले तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब अगर वे भी कर्व मेथड को देखे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा -5 एंड 3 पर। अब 3 से ज्यादा कुछ पॉइंट ले ले, मान लेते हैं 4, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। दैट्स वाई इसको 3 इंटरवल में भाग कर दे सकते हैं
प्लस माइनस प्लस, और 3 से ज्यादा ले ले तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 4, तो 5 + 4 9 एंड 4 - 5 1, तो 9 ग्रेटर देन होता है 0 से, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों रीजन को कंसीडर कर लेंगे। तो x हो जाएगा -∞ से अप टू -5 तक यूनियन 3 से अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि इस रीजन को अगर ले ले, आप लोग देख भी सकते हैं, -5 से 3 में कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज 0, तो 0 को यहाँ पर पुट करते तो 0 + 5 5 एंड 0 + -3 -3, 5 × -3 -5, -15 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता। दैट्स वाई इस रीजन को हम लोग कंसीडर नहीं किए। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन। अब इस टर्म को अगर हम लोग कंसीडर करें, √(x² - 25/4 - x², ये नीचे वाला पोर्शन कभी भी 0 के समान नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के समान आए तो समथिंग बाई 0 = अनडिफाइंड, और तब ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जिस्टिंग द फंक्शन 4 - x² कभी भी 0 के समान नहीं हो। तो यहाँ से x - 2 और x + 2 ≠ 0, मतलब x कभी भी 2 या -2 के समान नहीं आए। ये आ गया दूसरा वाला कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं, समथिंग √p हो तो p का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ रूट का वैल्यू हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। रियल में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। लेकिन हम लोग यहाँ पर रियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि √over के अंदर जो टर्म है, मतलब x² - 25 डोमेन होने के लिए ये मस्ट भी 0 के समान या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x - 5 x + 5 > 0। सेम वे हम लोग वे भी कर्व मेथड को देखें, तो यहाँ पर -5, यहाँ पर +5। अब +5 से बड़ा कोई नंबर ले ले, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव। अब +5 से बड़ा कोई नंबर ले ले, मतलब 6, तो 6 बिठा देते हैं। 6 - 5 1, 6 + 5 11, तो 11 × 1 11, मतलब ये 0 से बड़ा होता है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों रीजन को ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x का जो डोमेन है वो आ जाएगा -∞ से लेकर -5 तक, और यहाँ पर सिंस इक्वल साइन है तो हम लोग क्लोज इंटरवल को कंसीडर करेंगे, एंड फिर से 5 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक। अब इन तीनों कंडीशन में जो कॉमन रीजन होगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर लाइन को ले ले, तो यहाँ पर -∞ से यहाँ पर -5 ओपन तक, एंड ये हो जाएगा 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड केस में ये -2 यहाँ पर है और सपोज +2 यहाँ पर, इन दोनों में नहीं होगा। एंड थर्ड केस के लिए अल्फा -∞ से लेकर इस क्लोज इंटरवल तक होगा -5, एंड यहाँ से +5 क्लोज इंटरवल से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन है वो आ जाएगा -∞ से ओपन -5, क्योंकि इस क्लोज -5 में भी ओपन -5 है। ओपन -5 मतलब -5 से छोटा, एंड यहाँ पर इस 5 क्लोज इंटरवल को ले ले तो ये कॉमन है अप टू 5 से इन्फिनिटी तक। मतलब x का जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा -∞ से लेकर ओपन इंटरवल -5 तक यूनियन क्लोज इंटरवल 5 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब इसको इस पोर्शन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा = -5 एंड क्लोज इंटरवल के साथ बीटा = +5। तो यहाँ से अल्फा = -5 एंड बीटा = +5। तो अब यहाँ से α² + β³ कितना होगा हम लोगों का फाइनल आंसर। तो α² की जगह -5 का स्क्वायर एंड बीटा की जगह 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 120, मतलब 1/5, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन इज द फंक्शन नेचुरल नंबर सेट से 1 - इसका डोमेन है एंड कोडोमेन है नेचुरल नंबर सेट डिफाइंड बाय fn = हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ऐसे केस में ये जो फंक्शन होगा आप लोगों को दिखाना है बोथ 1 1 या ऑन टू होगा, और 1 1 होगा ओनली, और ऑन टू होगा ओनली, और ना 1 1 ना ऑन टू होगा। ये क्या होगा ये आप लोगों को दिखाना है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मीन अगर हम सपोज इस फंक्शन की डोमेन से कोई एक नंबर ले ले, सपोज 15, तो 15 बिलोंग्स टू इस नेचुरल नंबर सेट से 1 - इस सेट में सिचुएटेड है। अब इस F15 करे तो यहाँ पर आएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 15। तो 15 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 3 5 और 15 खुद। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5। ऐसे इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो हम लोगों को बोला गया है वेदर ये 1 1 होगा और मेनी 1 होगा। अब F15 के लिए जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा ये होगा 5। अगर 5 एक एलिमेंट यहाँ से ले ले n - 1 इस सबसेट से, तो F5 के लिए जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा ये हो जाता है
1 एंड 5, तभी ये 5 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस डोमेन में अगर दो एलिमेंट हम लोग ऐसा ले ले 5 एंड 15, तो इस कोडोमेन का जो रेंज होगा, इस रेंज सेट में दोनों के लिए सेम एलिमेंट हम लोग पाएंगे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है दिस इज कॉल्ड मेनी वन। अब ऑनटू होगा या इनटू होगा, ये जो कोडोमेन है ये भी तो नेचुरल नंबर का ही एक सेट है, जैसे कि ये नेचुरल नंबर है और इस पे कंडीशन ये है कि 1 जो एलिमेंट है उसका जो सबसेट है ये इस डोमेन में नहीं है। तो सिंस कोडोमेन में अगर हम लोग 15 को कंसीडर कर ले जो इस नेचुरल नंबर के सेट मतलब कोडोमेन पर है, तो इस 15 के लिए यहाँ पर हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाएंगे जिसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 15 हो जाए, क्योंकि 15 किसी का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर नहीं होता, बिकॉज 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 15 को हम लोग 1, 3, 5 ऐसे 3 फैक्टर हम लोग पाते हैं। दैट्स व्हाई 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। सिंस 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 15 किसी भी एक एलिमेंट का और पॉइंट का और नंबर का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। मतलब 15 यहाँ पर सिचुएटेड है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग कोई भी एलिमेंट नहीं पाएंगे। तो डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कोडोमेन पर ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसके लिए हम लोग डोमेन पर कोई एलिमेंट ना पाए, तो ऐसे केस में ये जो फंक्शन होता है ये ऑनटू नहीं होता। मतलब कोडोमेन पर कुछ पॉइंट ऐसे सिचुएटेड है जिसके लिए हम लोग इस डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं पाएंगे, तो ऐसे केस में ये एक इनटू फंक्शन हो जाए। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है ये मेनी वन इनटू फंक्शन। दैट मीन्स फोर्थ नंबर इज करेक्ट, नाइदर 1 1 नॉर ऑन। तो ऐसे करके हम लोग आज फंक्शन के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे। लेटर हम लोग और प्रॉब्लम को डिटेल में ऐसे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।